प्राचीन काल की बात है। तब उज्जैनी में महाराज विक्रमादित्य राज किया करते थे। राजा विक्रमादित्य हर प्रकार से एक आदर्श राजा थे। उनकी दानशीलता की कहानियां आज भी देश के कोने कोने में सुनी जाती हैं। राजा प्रतिदिन अपने दरबार में आकर प्रजा के दुखों को सुनते थे व उनका निवारण किया करते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक भिक्षु आया और एक फल देकर चला गया। तब से वह भिक्षु प्रतिदिन राज दरबार में पहुंचने लगा। वह राजा को एक फल देता और राजा उसे कोषाध्यक्ष को सौंप देते। इस तरह 10 वर्ष बीत गए। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षु राजा को फल देकर चला गया तो राजा ने उसे दिन फल को कोषाध्यक्ष को न देकर एक फालतू बंदर के बच्चे को दे दिया, जो महल के किसी सुरक्षा कर्मी का था और उससे छूटकर राजा के पास चला आया था। उस फल को खाने के लिए जब बंदर के बच्चे ने उसे बीच से तोड़ा तो उसके अंदर एक बहुत ही उत्तम कोटि का मूल्यवान रत्न निकला। यह देखकर राजा ने वह रत्न ले लिया और कोषाध्यक्ष को बुलाकर उससे पूछा, मैं रोज रोज भिक्षु द्वारा लाया गया जो फल तुम्हें देता हूँ वह फल कहाँ है? राजा ने आज्ञा दी तो कोषाध्यक्ष रत्न भंडार गया और कुछ ही देर बाद आकर राजा को बताया, प्रभु वह फल तो सड़ गल गए हैं, वह मुझे वहाँ नहीं दिखाई दिए। हाँ, चमकीली झिलमिलाती रत्नों की एक राशि वहाँ अवश्य मौजूद है। यह सुनकर राजा कोषाध्यक्ष पर प्रसन्न हुए और उसकी तिष्ठा की प्रशंसा करते हुए सारे रत्न उसे ही सौंप दिए। अगले दिन पहले की तरह जब वह भिक्षु फिर से राज दरबार में आया तो राजा ने उससे कहा, हे भिक्षु, इतनी मूल्यवान भेंट तुम प्रतिदिन मुझे क्यों अर्पित करते हो? अब तक मैं तुम्हारा ये फल ग्रहण नहीं करूँगा जब तक तुम इसका कारण नहीं बताओगे। राजा के कहने पर भिक्षु उसे अलग स्थान पर ले गया और उनसे कहा, हे राजन, मुझे एक मंत्र की साधना करनी है जिसमें किसी वीर पुरुष की सहायता चाहिए। हे वीर श्रेष्ठ, उस कार्य में आपकी सहायता की याचना करता हूँ। यह सुनकर राजा ने इसकी सहायता करने का वादा कर दिया। तब संतुष्ट होकर भिक्षु ने राजा से कहा, देव, तब मैं आगामी अमावस्या को यहाँ के महाश्मशान में बरगद के पेड़ के नीचे आपकी प्रतीक्षा करूँगा। आप कृपया वहीं पर मेरे पास आ जाना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, राजा ने उसे विश्वास दिलाया। तब वह भिक्षु संतुष्ट होकर अपने घर लौट चला। जब अमावस्या आई तो राजा को भिक्षु को दिए हुए वादे की याद आई और वह नीले कपड़े पहन, माथे पर चंदन लगाकर, वह हाथ में तलवार लेकर गुप्त रूप से राजधानी से निकल पड़े। राजा उस शमशान में पहुँचे जहाँ भयानक गहरा और काला अंधेरा छाया हुआ था। वहाँ जलती हुई चिताओं की लपटें बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। असंख्या में नरकंकाल, खोपड़ियाँ एवं हड्डियाँ इधर उधर फैली पड़ी थीं। समूचा शमशान भूत पिशाचों से भरा हुआ था। सियारों की डरावनी आवाज़ें शमशान की भयानकता को और भी ज़्यादा भयानक कर रही थीं। बिना डरे राजा ने वहाँ उस भिक्षु को ढूंढ लिया। भिक्षु एक वट वृक्ष के नीचे मंडल बनाकर रहा था। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भिक्षु, मैं आ गया हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। राजा को उपस्थित देखकर भिक्षु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, यदि आपने मुझ पर इतनी ही कृपा की है तो एक कृपा और कीजिए। आप यहाँ से दक्षिण की ओर जाइए। वहाँ से दूर शमशान के उस किनारे पर आपको शीशम का एक विशाल वृक्ष मिलेगा। उस पर एक मरे हुए मनुष्य का शरीर लटक रहा है। आप उस सब को यहाँ ले आइए और मेरा कार्य पूरा कीजिए। राजा विक्रमादित्य भिक्षु की बात मानकर वहाँ से दक्षिण की ओर चल पड़े। जलती हुई चिताओं के प्रकाश के सहारे वे उस अंधकार से आगे बढ़ते हुए और बड़ी कठिनाइयों से उस वृक्ष को खोज पाए। वह वृक्ष चिताओं के धुएं के कारण काला पड़ गया था। उसमें जलते हुए मांस की गंध आ रही थी। उसकी एक शाखा पर एक शव इस प्रकार लटका हुआ था जैसे किसी प्रेत के कंधे पर लटक रहा हो। राजा ने वृक्ष पर चढ़कर अपनी तलवार से डोरी काट डाली
और शव को जमीन पर गिरा दिया। नीचे गिरकर वह शव बड़ी जोर से चीख उठा, जैसे उसे बहुत दर्द हुआ हो। राजा ने समझा कि वह मनुष्य जीवित है। राजा को उस पर दया आई। अचानक उस शव ने जोर से अट्टहास किया। तब राजा समझ गया कि उस पर बेताल चढ़ा हुआ था। राजा उसके अट्टहास करने का कारण जानने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक शव में हरकत हुई और वह हवा में उड़ता हुआ फिर से उसी शाखा पर जा लटका। इस पर राजा एक बार फिर से वृक्ष पर चढ़े और शव को फिर से नीचे उतार लिया। फिर राजा ने उस शव को अपने कंधे पर डाला और खामोशी से भिक्षु की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने पर राजा के कंधे पर सवार शव के अंदर का बेताल बोला, राजन, मुझे ले जाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। तुम्हारे श्रम के कष्ट को दूर करने एवं समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, किंतु कहानी के दौरान तुम चुप ही रहना। यदि तुमने अपनी चुप्पी तोड़ी तो मैं तुम्हें तुम्हारी पकड़ छूटकर अपने ही स्थान पर लौट जाऊंगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगर इस कहानी का अगला पार्ट आए तो कहानी का दूसरा पार्ट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।